जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप इस रिलेशनशिप में क्या है, यहाँ पर हम ये जानेंगे। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। यहाँ पर हैं सारे कोड कार्ड्स, आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है क्या है रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं और आप इस रिलेशनशिप में क्या हैं, हु आर यू इन दिस रिलेशनशिप। और जो दूसरे पर्सन है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम पहला कार्ड निकालेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में कौन है। ओके, तो आप हैं नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। कप्स यानी कि वाटर एनर्जी है आपकी। तो यहाँ पर जो भी स्कॉर्पियंस हैं, कैंसेरियंस हैं और पाइसिस हैं, ये उनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये आप हैं इस रिलेशनशिप में। जानते हैं कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं वो इस रिलेशनशिप में कितने पावरफुल हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कौन है वो इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर सॉर्ड्स एनर्जी है यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इसके बाद हम देखते हैं जो भी पर्सन आप दोनों के अलावा इस रिलेशनशिप में है वो इस रिलेशनशिप में कितना स्ट्रांग है, वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कितना स्ट्रांग है। कार्ड निकला है और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप सभी नाइट हैं, ये हैराने वाली बात है कि आप सभी नाइट हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये आप हैं नाइट ऑफ कप्स, ये आपके वो पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स हैं। और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन आया है ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इन तीनों की एनर्जी देखें अगर आप, तो ये तीनों ही काफ़ी डिफेंसिव लग रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है इसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि अगर जो भी ये पर्सन है जिसे आप पसंद करते हैं, जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है वो जिसके साथ है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, तो यहाँ पेंटिकल्स का मतलब है फाइनेंसेस। तो जो भी पर्सन आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इस पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। तो आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं यानी कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स को आप पसंद करते हैं, जेमिनी को, लेकिन यहाँ पे ये जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस को, यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है। और ये पेंटिकल्स एनर्जी है, ये अर्दली एनर्जी है यानी कि वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन यानी कि कन्या, वृष और मकर राशि। तो यहाँ पर कन्या, वृषभ और मकर राशि के ये पर्सन हैं, और जिसको आप पसंद करती हैं वो यहाँ पर है एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर हम यहाँ देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अर्ली है, लेकिन इस पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और यही कारण है कि जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये इसके साथ है। पहला रीज़न तो यहाँ पर यही लग रहा है। अब यहाँ पर अगर आपकी बात करें तो आप नाइट ऑफ कप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास भी हैं क्योंकि आप नाइट ऑफ कप्स हैं। तो यहाँ पर जो भी ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है इसे आप दोनों ही पर्सन के बीच में चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी कि ये खुद नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और ये नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बीच में उलझा हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही पर्सन इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इसको आप दोनों से ही बेनिफिट है। तो ये जो भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स है जिसके चक्कर में आप हैं, ये पर्सन इतना ज़्यादा भी ट्रस्टेबल यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये पर्सन क्या है कि अपना फ़ायदा देख रहा है, फिर चाहे नाइट ऑफ कप्स से फ़ायदा ले रहा हो या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं, आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ क्यों आया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखिए कप है और ये बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे पर्सन को भी छोड़ नहीं रहा है क्योंकि उसके पास भी तो पेंटिकल्स है।
तो ये इसको छोड़ नहीं सकता और आपसे अलग हो नहीं रहा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आप देखिए कितने वेल ड्रेस्ड हैं, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी लग रही है। तो आप अपने आप में संपन्न हैं, आप एक बहुत ही स्ट्रांग विमेन हैं और यही कारण है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स को भी नहीं छोड़ेगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी रहेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के पास खजाना है। तो ये अगर कोर्ट केस चल रहा है और ये पर्सन आपसे कह रहा है कि अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि ये पर्सन खुद भी नहीं चाहता कि आप दोनों में से किसी भी एक को अपनी लाइफ से जाने दे, क्योंकि दोनों से ही इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये इस पर्सन के ऊपर मैं कहूँगी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस समय है, तो आप थोड़ा सा सोचें समझें, तब इस एयरी एनर्जी पर विश्वास करें, क्योंकि ये जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस साइन है, एयर एनर्जी है और आपकी एनर्जी वाटर है। तो यहाँ पर आप इस एयर एनर्जी से आपको थोड़ा अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आप वाटर साइन हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई आपके साथ गलत करे, जैसे वृश्चिक राशि, तो आप फिर उस पर्सन को नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर जब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो भी सॉर्ड एनर्जी, जो भी जेमिनाई पर्सन या लिब्रा एक्वेरियस आपकी लाइफ में है और ये आपके साथ जानबूझकर आपको यहाँ पे धोखा दे रहा है और अपने फ़ायदे के लिए आपको यहाँ धोखा दे रहा है, तो यकीनन आप खुद ही इस पर्सन से दूर हो जाएंगे। और हो सकता है अगर आपने इसके ऊपर कुछ पैसे भी खर्च किए हों या इसको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हों, तो यहाँ पर आप उसका भी हिसाब मांगेंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आप वाटर साइन है, आप इमोशनल हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी आप नहीं छोड़ते हैं। तो ये एनर्जी आपकी है। तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस भी पर्सन के चक्कर में आप हैं, वो पर्सन आपको यहाँ पे सिर्फ जो अपॉर्चुनिटीज उसे मिल रही हैं उनको एनकैश कर रहा है। यहाँ पर प्यार रिलेशनशिप नहीं लग रहा। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप नाइट ऑफ कप्स हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और वो जिसके साथ है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जिस पर्सन को पसंद करते हैं वो आप दोनों में से किसी एक को नहीं चूज करेगा, क्योंकि दोनों से ही उसको बहुत बेनिफिट है। यही कारण है कि वो दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर रहा है। काफ़ी समय से कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है। आप सोच रहे हो कि वो डिसीजन लेगा, लेकिन वो अभी डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि दोनों से उसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो चाहता तो डिसीजन बहुत पहले ले लेता, क्योंकि ये सॉर्ड्स एनर्जी है और ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है। तो ये पर्सन बहुत पहले ये डिसीजन ले सकता था, लेकिन ये अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए आप दोनों को ही अपने साथ रख रहा है, क्योंकि आप दोनों से ही इसको बेनिफिट है। जिस पर्सन के साथ अभी है वहाँ से इसे क्लियर पेंटिकल्स मिल रहे हैं, फाइनेंशियल गेन है। तो यही कारण है। और आपके पास भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी पर्सन के चक्कर में हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, आप उस पर्सन पे ब्लाइंड फेथ ना करें, यही आपके लिए एडवाइस है। अब जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये दूसरा डेक, ये पर्पल स्टोन, देखते हैं कि आप कौन है इस रिलेशनशिप में और वो पर्सन कौन है। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं और आप कौन है इस रिलेशनशिप में। चलिए जानते हैं जिन्होंने ये डेक सिलेक्ट किया है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में कौन है, आप कितने स्ट्रांग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। चलिए जानते हैं हाउ स्ट्रांग यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, हु आर यू। तो आप यहाँ पर पेज ऑफ कप्स हैं, बहुत ही इमोशनल है आप, वाटर साइन है और वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि के लोग होंगे ये, और आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। देखिए कितने प्यारे से आप लग रहे हैं यहाँ पर और कितने कलरफुल हैं, मतलब बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है, बहुत इमोशनल हैं, ईजिली फेथ कर देते हैं किसी के ऊपर। जानते हैं जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं वो कौन है इस रिलेशनशिप में, हु इज़ दैट पर्सन इन दिस रिलेशनशिप। तो वो है नाइट ऑफ कप्स। अब देखते हैं वो जिस पर्सन के साथ है वो पर्सन कौन है इस पूरे रिलेशनशिप में, वो कौन है वो पर्सन। वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो जिसके साथ वो हैं वो क्वीन ऑफ कप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ यही कहूँगी कि आप तो हैं पेज ऑफ कप्स, पसंद करते हैं आप नाइट ऑफ कप्स को, लेकिन नाइट ऑफ कप्स किसके साथ हैं, क्वीन ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पर तो आप सभी बहुत इमोशनल हैं, सभी बड़े प्यारे हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है इस कहानी में कि आप तो
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप पसंद करते हैं नाइट को, नाइट पीछे भाग रहा है क्वीन के, लेकिन क्वीन किसकी तरफ जा रही है मैं आपको बताती हूँ। कंटिन्यूएशन में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो चलिए ये ले लेते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये कहीं नहीं जा रहा, ये किसी के पीछे नहीं जा रहा है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, लेकिन ये सबके लिए ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि जो पेज है यानी कि जो आप हैं, आप पसंद करते हैं नाइट को, लेकिन नाइट क्या है, आप देखिए नाइट किसके पीछे जा रहा है, नाइट कप लेकर जा रहा है क्वीन की तरफ, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स जो है, जिनके हाथ में ये कप है, ये कप किसको देना चाहती हैं, इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को। तो यहाँ पर तो सभी किसी न किसी और पर्सन से को पसंद करते हैं, और सारी ही बहुत ही कलरफुल एनर्जी है, सब बहुत ही अच्छी एनर्जी के लोग हैं ये जो भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स जो है, जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स को पसंद करती है, ये पर्सन थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, और इसकी यही पर्सनालिटी, यही बात जो है वो क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे अच्छी लग रही है। फायरी एनर्जी है, वाटर और फायर, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। फायरी एनर्जी मतलब आप समझ लीजिए जो राशियां हैं हमारी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स हैं, यानी कि जो ये वाटर साइन है, जो वृश्चिक, कर्क और मीन राशि है, ये जो लेडी है ये इमोशनली कनेक्टेड है इस पर्सन से, लेकिन ये तो फायर साइन है और ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। तो यहाँ पे इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी अपनी कहानी होगी, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, वरना ये जो चेन है ये और बड़ी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स तो है, लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नहीं है कि क्वीन ऑफ कप्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो इसको अच्छा लगेगा उसको ये हाँ कहेगा, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स तो इसमें इंटरेस्टेड है, और आप जिसको पसंद करते हैं वो क्वीन ऑफ कप्स में इंटरेस्टेड है, और आप यहाँ पर हो, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपकी। ऐसा लगता है कि आप अगर चाहें तो आप इस नाइट को रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए नाइट जिसके पीछे भाग रहा है वो तो किसी और के पीछे है। क्वीन ऑफ कप्स तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे है, दोनों ही किंग और क्वीन है, हायरार्की में भी सेम है। अगर आप हायरार्की में देखें तो ये रानी है और ये राजा है, तो इन दोनों का मैच तो आज नहीं कल तो बन ही जाएगा, यानी कि जो नाइट है वो नाइट जो है वो वापस आएगा और आपके पास ही वापस आएगा। क्योंकि अगर आप ये घोड़े को देखें तो अभी ये हवा में है, अभी इसके आगे के जो पैर हैं वो हवा में हैं, ये खुद अभी डायरेक्शन नहीं ले पा रहा, इसे ये नहीं पता कि इसे आगे जाना है या इसे पीछे मुड़ करके आपकी तरफ आना है। तो यहाँ पर अभी ये भी श्योर नहीं है। तो हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई और है, आपसे ये बात ना कही हो लेकिन कोई और है उनकी लाइफ में, और वो शायद ये समझ भी गए हैं कि जो ये क्वीन है वो किसी और को यहाँ पसंद कर रही है। तो हो सकता है कि वो खुद ही यहाँ से बैकआउट कर जाए। थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं कि जिन्होंने भी ये वाले कार्ड सिलेक्ट किए हैं, क्या ये जो नाइट ऑफ कप्स है ये वापस आएगा आपकी तरफ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप, और जिसको पसंद करते हैं वो क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जा रहा है, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन हायरार्की में बहुत नीचे है वो क्वीन से। तो देखते हैं कि क्या ये नाइट वापस आपकी तरफ आएगा। वन कार्ड ओनली, वन कार्ड ओनली। ओके, तो हमें आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत सारे पेंटिकल्स, जो इस पे हीरे जवाहरात हैं उनको और तराश रहा है, उन पे मेहनत कर रहा है। पिक्चराइजेशन आप देखेंगे तो ये ना एक रोबोट है, आप देखिए इसके अगर आप बॉडी देखें तो ये रोबोट जैसे हैं, जो नाइट है ये सब एक रोबोट जैसा लग रहा है। हो सकता है इसने अपना आर्मर पहना हो लेकिन एक रोबोट जैसी लुक ये दे रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास एक कप तो है लेकिन कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग डिटैच्ड है। और ये जो है ये क्वीन की तरफ क्यों जा रहा था, क्योंकि वो क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स है और उस पर फाइनेंसेस हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पे जब हमने ये पूछा कि क्या ये आपकी तरफ वापस आएगा तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फोकस है वो फाइनेंसेस है। यहाँ पे देखिए ये क्वीन की तरफ भी क्यों जा रहा था, फाइनेंसेस के लिए, कि कहीं ना कहीं क्वीन के साथ अगर ये रहेगा तो इसको यहाँ फाइनेंशियल गेन होगा। तो ये पर्सन ट्रस्टेबल नहीं है, जो भी ये पर्सन है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन ये क्वीन की तरफ क्यों जा रहा है, हायरार्की में ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियल गेन यहाँ पर अपना दिख रहा है और यही कारण है कि ये उस तरफ जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ये पर्सन जो है
मनी माइंडेड पर्सन है और उसी के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो ये लाइफ में अगला डिसीजन जो भी लेगा वो पैसों से कनेक्टेड होगा। अगर आपके पास पैसे होंगे या फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, नहीं तो ये वेट करेगा किसी और अपॉर्चुनिटी का जहाँ से इसको फाइनेंशियल गेन हो, और वहीं पे ये पर्सन अपना आगे रिलेशनशिप देखेगा। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी यहाँ पर। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आप अगर इसे प्रपोज करें या बोलें तो क्या ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है? वन मोर कार्ड प्लीज, फाइनल कार्ड। ओके, तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन। आप देखिए यहाँ पे सब लोग जो हैं ये डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स फिर से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ भी इशारा कर रहा है, और यहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही रह जाएंगे। क्योंकि फिर से देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये जो हीरे जवाहरात हैं, जो पेंटिकल्स हैं, उनको ही तराशने में अपनी एनर्जी लगाएगा। और ये अगर आपके साथ होगा भी तो ये वेट करेगा किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का जहाँ पे इसको कुछ गेन हो सके, किसी ऐसे पर्सन का। तो ये आपसे फाइनेंशियली कनेक्ट हो सकता है ज़रूर, लेकिन इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होगा। और ये पहिया घुमाता रहेगा, अपना लक ट्राई करता रहेगा। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो इसको घुमाता रहेगा, देखता रहेगा कि क्या कहीं से कोई ऐसा पर्सन इसकी लाइफ में आ जाए जिससे कि इसको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन हो। और फिर ये डेविल कार्ड इसके रियल इंटेंशंस को यहाँ पे दिखाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड पर्सन है, और जितना आप इसकी तरफ भागेंगे ये आपसे उतना ही दूर जाएगा। एक इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन के बारे में सोचता है। यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। तो मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी सिलेक्ट किया है उनको मैं यही कहूँगी, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस भी पर्सन को आप पसंद कर रहे हैं, जो भी ये एनर्जी है, ये रियलिस्टिक एनर्जी नहीं है। ये जो भी है नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन एक फीलिंगलेस पर्सन है, और इसकी जो भी फीलिंग्स है वो क्लियरली फाइनेंसिस के साथ कनेक्टेड हैं। इसको सिर्फ फाइनेंशियल गेन ही यहाँ पर दिखता है। अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो इसको सिर्फ फाइनेंशियल गेन ही दिखता है। आप देखिए दोनों कार्ड्स में ये पर्सन बैठा हुआ है और अपने फाइनेंसिस को गिन रहा है, और आप इसकी तरफ ये कप लेके बढ़ रहे हैं। इसको आपके कप जो आप इसे दे रहे हैं, जो फीलिंग्स आप शेयर करेंगे, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये फाइनेंसिस के लिए क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि कहीं से ये जो इससे सीनियर है, फाइनेंशियली अच्छी है, उसके साथ ही अपना रिलेशन बना सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ है और दोनों एक ही हायरार्की में सेम लेवल है। अब ये पर्सन जो है सोच रहा है कि अब ये क्या करे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपके पास वापस आ जाए या आपके पास आ भी जाए, लेकिन ये एक अपने मकसद से आएगा। डेविल कार्ड है यहाँ पर, तो अपने खुद के किसी मकसद से आएगा। क्या होगा इसका मकसद? अपने आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही आ रखेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में और भी पर्सन होंगे। और जो ये पहिया है, समय का चक्र, जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसको ये घुमाता रहेगा, और थर्ड पार्टी हमेशा किसी और पर्सन का वेट ये करता रहेगा जो इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। तो अगर आप कोई मेल हैं और आप किसी फीमेल को पसंद करते हैं, कोई फीमेल है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप वो हो सकता है किसी और पर्सन को पसंद करती हो, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर वो पर्सन जो कोई भी है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में वो आपकी तरफ आ तो जाएगी या जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास फाइनेंशियल गेन उसे दिख रहा है तब तक। उसके बाद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का ऑप्शन हमेशा ओपन रखेगा, जिससे कि जैसे ही उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर तब वो अपनी किस्मत को दोबारा आजमाएगा। तो ये पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी है उसकी। एक डेविल कार्ड भी हमें आया है, ये क्लियर करता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और फाइनेंशियल गेन ही उसका मेन मोटिव है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको अलर्ट होना है। यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि उस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक से भी कनेक्टेड है, डेविल कार्ड है, पीछे जो स्टार आप देख रहे हैं कहीं ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन है। तो ऐसा ही लगता है, हो सकता है इसने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो, क्योंकि आपकी बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है और आप पूरे तरीके से उसकी तरफ हो गए हैं और आप एकदम अपनी दुनिया में हैं। आपको लगता है कि उससे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन उसका असली चेहरा जो आप यहाँ देख रहे हैं, फाइनेंसिस का बहुत ज़्यादा उस पर्सन को ग्रीड है और वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप देखिए इसके आने से जो आसपास के पशु पक्षी हैं वो भी खुश नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो एक क्रीचर है जो बहुत ही सरप्राइज होकर देख रहा है।
कोई यहाँ पे खुश नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि जो ये हंसों का जोड़ा है ये भी दूर दूर ही है, जबकि मोस्ट ऑफ द उसमें ये सब पास नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जो ये बर्ड्स हैं ये भी दूर दूर हैं, और यहाँ एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी है, बेचैनी सी एनर्जी है। तो नेचर भी इस कार्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी पर्सन के चक्कर में हैं आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। तो यही मुझे यहाँ पर जानना था। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।